एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने 2 शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए थे। तब उन्होंने थोड़ा विश्राम करने के बारे में सोचा। उन्हें एक बड़ा घना छायादार पेड़ दिखाई दिया। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहीं पर थोड़ी देर रुककर अपनी थकान को दूर किया जाए। तीनों ही पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी महात्मा बुद्ध को कुछ दूरी पर एक बगीचा दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे सुंदर तरबूज लगे हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस घर पर जाओ और उस मालिक से एक तरबूज मांग कर ले आओ, ताकि हम अपनी प्यास शांत कर सकें। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा कि एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बड़े ही आदर भाव से युवती को नमस्कार किया और कहा कि मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, अब वह थक गए हैं और उन्हें प्यास लगी है। क्या आप उन्हें देने के लिए मुझे एक तरबूज दे सकती हैं? जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाने लगी। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। तुरंत मेरे बगीचे से निकल जाओ। आनंद को समझ में नहीं आ रहा था कि युवती ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अब आनंद के पास खाली लौटने के सिवा कुछ और चारा नहीं था। वह चुपचाप वापस लौट आए और महात्मा बुद्ध से सारी बातें बता दी। महात्मा बुद्ध बस थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने अपने दूसरे शिष्य कश्यप से कहा, तुम जाओ और तरबूज मांग कर ले आओ। कश्यप के मन में संदेह था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी आनंद की सारी बातें सुनी थी। उन्हें लगा, जब युवती ने आनंद को तरबूज नहीं दिया तो वह मुझे तरबूज भला क्यों देगी। फिर भी गुरु का आदेश था और अपना कर्तव्य पूरा करना था, इसलिए कश्यप गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बगीचे की ओर बढ़ गए। जब युवती की नजर इस सन्यासी पर पड़ी तो युवती के चेहरे पे मुस्कान खिल गई। वह युवती समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके चेहरे पे मुस्कान क्यों आ रही है। वह युवती कश्यप के पास खुद ही गई और उनके पैरों पर झुककर प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। कश्यप ने अपना परिचय दिया और साथ ही बगीचे में आने का कारण भी बताया। युवती उन्हें आदरपूर्वक बगीचे में ले गई और फिर बड़ी सावधानी से बगीचे का सबसे सुंदर तरबूज तोड़कर लाई और उनसे बोली, आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, आप कृपया इसे भेंट स्वरूप स्वीकार करें। कश्यप युवती का यह व्यवहार देखकर बहुत ही दंग थे। कश्यप ने युवती को आभार व्यक्त किया और वहां से वापस आ गए। आनंद ने जब देखा कि कश्यप के हाथ में तरबूज है तो वह और भी ज्यादा हैरान परेशान होकर कश्यप को देखने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद बुद्ध के चेहरे पर शांति का भाव था। दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ पूछें इससे पहले ही महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले 2 साधु एक यात्रा पर थे। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। उस दिन बहुत गर्मी थी। वह सुबह से ही तेज धूप में चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए थे। तभी अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर पड़ी। उस बिल्ली के शव से तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए वहां से तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया। उसके लिए प्रार्थना करने लगा कि आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करके साधु ने एक अच्छा सा गड्ढा खोदा और बिल्ली को उसमें दफन करके आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली ने इंसान के रूप में जन्म लिया और आप जिस युवती से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वो साधु थे
जो बिल्ली से दूर भाग गए थे। और कश्यप, आप वो दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया दिखाई थी। इसलिए आज जब युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप ही खुशी महसूस होने लगी, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी। इसलिए आनंद को देखते ही उस युवती को गुस्सा आ गया। कश्यप को बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती थी और आनंद के अनुरोध करने के बाद भी इनकार करना चाहती थी। इस कहानी को सुनने के बाद उन दोनों शिष्यों ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के प्रति मन में दया भाव रखना चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं वह लौटकर हमारे पास आता है। और अगर हम लोगों के प्रति नफरत और क्रूरता दिखाते हैं तो वो भी हमारे पास जरूर लौट के आता है। महात्मा बुद्ध ने दोनों ही शिष्यों को, आनंद और कश्यप से कहा, हमारे कर्म एक ना एक दिन लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इसलिए जहाँ तक हो सके अच्छा करो। अगर तुम अच्छा चाहते हो तो तुम्हें अच्छा करना ही होगा। ये कह के तीनों ने ही तरबूज का आनंद लिया और थोड़ा विश्राम करके वहाँ से आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।